हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो हमारा होगा जावा प्रोग्रामिंग। और जावा प्रोग्रामिंग में जिस टॉपिक की चर्चा होगी वो होगी लूप्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप काम करते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक स्टेटमेंट मिलता है जिसे हम लोग लूप उद्देश्य के लिए यूज करते हैं। लूप का काम ये होता है कि अगर आपके प्रोग्राम का कोई एक इंस्ट्रक्शन या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन एक से ज़्यादा बार आपको रिपीट कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। अब एक से ज़्यादा बार का एक कोई टाइम होगा, एक कोई सिचुएशन होगा, उसके आधार पे एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे स्थिति में हमें यूज करना होता है लूप्स को। तो यहाँ केवल जावा की ही बात नहीं हो रही है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम करेंगे सब में लूप होगा। मकसद यही है कि जो आपके निर्देशों के समूह हैं या फंक्शंस हैं उन्हें एक सिचुएशन के तहत जब तक वो ट्रू हो उसे वो रिपीट करता रहे। इसे हम लोग इटरेशन भी बोलते हैं। और प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इसके लिए 3 स्टेटमेंट मिलते हैं। यहां भी मिलेगा आपको, एक फार होगा, एक वाइल होगा और एक हमारा डू वाइल लूप होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट है जिनके मदद से आप लूपिंग का काम अपने प्रोग्राम में करेंगे। थोड़ा जाना जाए कि फार लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप हैं तो तीनों लूप। मकसद तीनों का है कि किसी क्रिया को एक से अधिक बार दोहराना। तो बात आता है कि इन तीनों में हमें कब किसे यूज करना चाहिए। हालांकि तीनों सक्षम है एक दूसरे के काम को करने के लिए, पर ज्यादातर फार लूप तब यूज किया जाता है जब हमारा एक टाइम निश्चित हो कि हमारा कार्य कितनी बार रिपीट होगा। तो जो जावा का फार लूप है इसे यूज किया जाता है इटरेट के लिए। आप प्रोग्राम के किसी हिस्से को कई बार दोहराने का काम करते हैं और ये दोहराने का जो काम होगा अगर ये निश्चित हो तो ऐसे स्थिति में आप वाइल और डू वाइल से भी कर सकते हैं, मगर एक रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप फार लूप को यूज करिए। और ऐसी स्थिति जब आ जाती है जब हमें खुद भी ना पता हो कि हमारा काम कितनी बार होगा, कितनी बार इटरेट होगा, फिक्स्ड ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं वाइल लूप को। तो वाइल लूप का भी प्रयोग इटरेशन के लिए होगा। और यहां कहा गया है कि जब एक इटरेशन का टाइम निश्चित ना हो तो ऐसे स्थिति में आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि आप वाइल लूप का यूज करिए। वहीं डू वाइल लूप का एक अपना अलग स्पेशल नेचर है। ये काम वाइल लूप के ही जैसा करता है, बस इसका एक अलग खास नेचर ये है कि ये एट लीस्ट वन टाइम आपके कोड को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे कंडीशन हमारा फॉल्स हो। हमारा जो वाइल लूप होता है इसे हम लोग प्री टेस्टेड लूप या एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, चूंकि इसमें कंडीशन शुरू में ही लगता है और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ही इसके ब्लॉक में लिखे गए कोड को जावा एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं ही करेगा। वही जो डू वाइल लूप होता है इसमें कंडीशन नीचे चेक किया आता है। नीचे का मतलब डू वाइल का जो सिंटेक्स है उसमें वाइल नीचे आता है, वाइल के साथ कंडीशन का मूल्यांकन होता है। इसे इसे हम लोग प्री टेस्टेड लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। तो चूंकि कंडीशन नीचे है तो एक बार इसके ब्लॉक में जो कोड लिखा है वो होएगा ही होएगा। अब कंडीशन का मूल्यांकन करेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं करेगा आगे काम, ट्रू है तो फिर दोहराएगा। तो एट लीस्ट अगर हमें एक बार काम कराना होता है तो ऐसे स्थिति में हम लोग डू वाइल लूप का प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपने लॉजिक से सारा काम किसी एक लूप से कर सकते हैं, ये मगर एक किताबी डिफिनेशन है जो आपको मैंने बताया। अब थोड़ा इनका सिंटेक्स देख लिया जाए। हम जब भी लूप चलाते हैं तो हमारे लूप में 3 बातें होंगी।
कि हमारा लूप कहाँ से शुरू होगा, माने उसे इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। हमारा लूप कहाँ तक जाएगा उसे हम लोग कंडीशन बोलते हैं। अब भाई लूप इंड भी हो, खत्म भी हो, तो खत्म तभी होगा जब कुछ वैल्यू बढ़े या घटे। तो फार का जो सिंटेक्स होता है इसमें हम लोग तीन बातें लिखते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, और ये असाइनमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, असाइनमेंट के फॉर्म में। दूसरा होता है कंडीशन, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, इसका जवाब ट्रू या फॉल्स आए। और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस बंद होगा, और ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा इसके अंदर वाले कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। फार लूप काम कैसे करता है? जब आप फर्स्ट टाइम फार लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं तो पहले वो इनिशियलाइजेशन का काम करता है, पहला पार्ट। फिर दूसरे स्टेप पे कंडीशन का मूल्यांकन, अगर मूल्यांकन ट्रू हुआ तो सीधे वो इसके ब्लॉक में आ जाता है, और इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ऊपर फार लूप के तीसरे हिस्से में आता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर कोड एग्जीक्यूट करता है। ये साइकिल चलता रहता है जब तक कंडीशन पास ना हो जाए, और इनिशियलाइजेशन केवल वो एक ही बार पड़ता है, क्योंकि अगर वो बार बार इनिशियलाइजेशन करेगा तो उसकी वैल्यू फिर से वही इनिशियल हो जाएगी। वही व्हाइल लूप में क्या होता है कि केवल आपको कंडीशन लगाना है, कंडीशन जब तक ट्रू होगा आपका काम होता रहेगा। डू व्हाइल में क्या होता है कि इसमें डू पहले लिखा गया, व्हाइल नीचे है, कंडीशन आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो ब्लॉक में प्रवेश कर ही हो जाएगा, आगे से जब दोहराएगा जब कंडीशन उसे ट्रू मिलेगा। तो ये इन तीनों लूप के सिंटेक्स होते हैं। आगे अभी हम लोग प्रोग्रामिंग में इनका यूज देखेंगे। उसके अलावा हम इन तीनों लूप से एक इनफाइनाइट लूप, जिसे ट्रू लूप बोलते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। अगर आपने फार लूप में ना इनिशियलाइजेशन लिखा, ना कंडीशन लिखा, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करी, पर इसका सिंटेक्स है कि 2 सेमीकोलन होना ही चाहिए, तो अगर ऐसे आप फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसके ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो अनंत बार एग्जीक्यूट करता जाएगा। और अगर आप व्हाइल लूप के साथ ट्रू एक कीवर्ड है, फॉल्स एक कीवर्ड है, अगर ट्रू लिख देते हैं तो ये इनफिनाइट लूप बनेगा, और अगर आप यहां पर डू व्हाइल में व्हाइल के साथ ट्रू लिख देंगे तो इनफिनाइट लूप बनेगा। तो किसी विशेष परिस्थिति में हमें इनफिनाइट लूप भी बनाने की जरूरत पड़ती है, और इससे बाहर आप एक शर्त से निकलेंगे, जब ब्रेक एक कीवर्ड होता है उसका अगर यूज होएगा तो आप लूप से बाहर आएंगे, लूप आपका टर्मिनेट होगा, अन्यथा आपका काम वो करता ही जाएगा। अब 2 कीवर्ड और है, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू, ये भी लूप के साथ ही यूज होते हैं, तो इनकी भी चर्चा कर ली जाए। तो ब्रेक जो है ये कीवर्ड है, हालांकि ये स्विच में भी हम लोगों ने पिछले वाले ट्यूटोरियल में देखा था। ब्रेक का काम होता है कि ये स्विच या लूप के साथ लगेगा। लूप कहने का मतलब तीनों लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल। तो जब भी ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है तो ये स्विच से आपको बाहर कर देता है, या जिस भी लूप में लगा हुआ है वो लूप टर्मिनेट कर देता है। तो जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट है ये लूप के अंदर जब एग्जीक्यूट होता है तो तुरंत आपका लूप टर्मिनेट हो आता है, और आप अगले वाले जो स्टेटमेंट्स लूप के नीचे लिखा हुआ है अगर, तो वहां आपको ये भेज देता है। ब्रेक स्टेटमेंट जो होगा ये लूप के साथ या स्विच के साथ ही लूप किया जाएगा। एक विशेष बात का ध्यान है कि अगर आप नेस्टेड लूप बना रहे हैं, लूप के अंदर लूप, तो अगर आपने अंदर वाले लूप यानी इनर लूप में ब्रेक किया है यूज, तो केवल इनर लूप ब्रेक होगा, आउटर लूप आपका ब्रेक नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। इसी के ही अपोजिट एक कीवर्ड आता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू के नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, ब्रेक क्या करता है, लूप को टर्मिनेट करता है, पर कंटिन्यू जो करता है वो लूप को अगेन एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। तो कभी विशेष परिस्थिति में हमारे लूप में ढेर सारी लाइनें लिखी हुई होती हैं, और बीच में ही हमें अगर लगता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो ये नीचे ना आके लूप में ऊपर लूप में चला जाए, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कंटिन्यू कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग अपने आईडीई ब्लू जे में चलते हैं, और जो ये लूप के प्रोग्राम्स, लूप के जो सिंटेक्स आपको बताया गया उनके संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हम प्रोग्रामिंग करके देखेंगे कि ये लूप कैसे काम करता है, और उसी में ही आपको जो ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड की बात की गई है तो उसको भी इसी में ही आपको चेक करके दिखाया जाएगा।
पिछले क्लास में मैंने ब्लू जे में काम किया था। पिछले क्लास का जो स्विच स्टेटमेंट आया था उसे मैंने ब्लू जे में एग्जीक्यूट करके दिखाया था, आपको बताया था कि कैसे ब्लू जे में काम करेंगे। तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट अपना बना ही रखा है और उस प्रोजेक्ट का नाम ICIT है। कल हम लोगों ने एक इसके अंदर क्लास बनाया था स्विच को जांचने के लिए। आज मैं एक नया क्लास बना लेता हूं। तो न्यू क्लास में आते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूं test2 और ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो ओके पे क्लिक करने पे एक इसका एडिटर आएगा और उस एडिटर में बाय डिफॉल्ट कुछ कोड और कमेंट्स लिखे हुए होते हैं। तो हमें करना ये होगा कि उन कोड और कमेंट को इरेज कर देना होगा, रिमूव कर देना होगा और जिस बात की कोडिंग हम आप लिखना चाहते हैं उस कोडिंग को हम लोग उसमें लिखेंगे। तो इस test2 का एक क्लास आ गया है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने पे इसका जो रेडीमेड सोर्स कोर्स तैयार हुआ है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट ऑल करिए और बैक स्पेस करके इसके कोड को बिगाड़ दीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फार लूप की बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि क्लास पहले लिखा आता है, फिर क्लास का नाम लिखा आता है, फिर इसका ओपनिंग ब्रेस आएगा, फिर आपका आएगा पब्लिक, फिर आता है स्टैटिक, फिर आता है आपका वैड, फिर आता है मेन और मेन के अंदर आपका स्ट्रिंग अर्क्स करके आता है और फिर मेन मेथड का ब्रेस खुलेगा। तो चलिए एक साधारण प्रोग्राम हम लोग पहले बना लेते हैं कि हमें 1 से लेके 10 तक की एक गिनती जनरेट करानी है, प्रिंट करानी है और वो भी फार लूप के माध्यम से। तो जब भी आप लूप चलाएंगे तो उस लूप के काउंटर वेरिएबल के लिए आपको एक इंटीजर वेरिएबल लेना होगा। और यहां मैंने फार लिखा, सबसे पहले लिखा x की वैल्यू 1, माने हमारा लूप जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। x लेस देन 10 यानी कि लूप कब तक चलेगा, जब तक x की वैल्यू 10 से छोटी या उसके बराबर ना हो जाए। मैंने बताया था कंडीशन लॉजिकल होता है। और यहाँ x प्लस प्लस का मतलब कि एक एक इंक्रीमेंट का मैं काम कर रहा हूं कि हर एक साइकिल पे x की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln करके अपने x को मैं प्रिंट कर देता हूं और यहाँ फार का ब्रेस बंद कर देता हूं और यहाँ मेन मेथड का ब्रेस बंद हुआ और यहाँ मैंने क्लास का बंद दिया। तो ये एक छोटा सा लिटिल प्रोग्राम है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के गिनती को जनरेट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग की गई है। इसको मैं कंपाइल करता हूं। तो कंपाइल करने पे देखिए यहाँ नीचे आ रहा है नो सिंटेक्स एरर। अब आप इसको क्लोज कर लीजिए और क्लोज करने के बाद चूंकि test2 वाला क्लास मुझे एग्जीक्यूट करना है तो इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करिए और मेन मेथड को सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आपको दिख जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे तो हमें 1 से लेके 10 तक की गिनती यहाँ पे मिल गई। अब ये जो आउटपुट स्क्रीन है, अगर आप दोबारा प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दिखता रहता है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन में आके आप क्लियर कर दिया करिए जिससे आगे प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करें तो उसका आउटपुट ना दिखे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको फार लूप का यूज दिखाया। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लूप उल्टा भी चला सकते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ 10 दे दी है और अब मैं कह रहा हूं कि ये कब तक चलेगा, जब तक ये 1 से बड़ा हो या बराबर हो जाए। अब चूंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ डिक्रीमेंट का मैं काम कर रहा हूं। तो अब क्या होगा कि वो 10 से लेके 1 तक की गिनती आपको प्रिंट करने का काम करेगा। तो यहाँ मैं कंपाइल कर रहा हूं, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको रिवर्स में गिनती दिखाई पड़ेगा 10 से लेके 1 तक। तो इस तरीके से आप सीधा लूप भी चला सकते हैं और उल्टा भी लूप चला सकते हैं, जैसा आपका जरूरत हो। अगर आपको लगता है कि हम लूप जो चलाएंगे वो 1 से ही चलाएंगे और लूप जो हम ले आएंगे वो 10 तक ले आएंगे, मगर जो x की वैल्यू बढ़ेगी वो मैं चाहता हूं 2 करके बढ़े। तो अगर 1 से ज्यादा या 1 से कम हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम करना होता है
तो वहां प्लस प्लस न लगा के ऐसे पूरा एक्सप्रेशन आपको लिखने का काम करना पड़ता है, या इस तरीके से शार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं। इसको लिखने का मतलब x इक्वल एक्स प्लस टू आप लिख रहे हैं। तो अब मैं इसे अगर कंपाइल करूं तो कोई एरर नहीं है। अब अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट देखा जाएगा तो ये 1 दिखाएगा, फिर 2 का इंक्रीमेंट करेगा माने 3 दिखाएगा। अभी देखिए मेरे प्रोग्राम में कोई एरर हो गया है, तो देखिए हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। तो इसको मैं यहां से क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्लोज कर देता हूं, यहां से क्लोज, और कोड को मैं चेक करता हूं कि क्या गलती हो गई है। तो यहां मैंने लिखा है, चलिए x इक्वल एक्स प्लस टू लिख लेते हैं। अब मैं इसे कंपाइल करता हूं, और इसको यहां से क्लोज करता हूं, और फिर दोबारा मैं रन करके देखता हूं। अभी एक्चुअली ये इनफाइनाइट लूप में फंसा हुआ है, तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। तो ये प्रोग्राम मेरा है इनफाइनाइट पे हो गया था, तो इस वजह से ब्लू जे को टर्मिनेट करके दोबारा ओपन करना पड़ा। तो देखिए यहां मैंने x की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है, 10 तक मैं गया हूं, और x को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, x इक्वल एक्स प्लस टू, यानी दो दो इसकी वैल्यू बढ़े। इसको मैं कंपाइल कर लेता हूं, कंपाइल करने के बाद इसको मैं रन करता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा उसमें आपको 2 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, 1 3 5 7। क्योंकि एक बार ये प्रोग्राम पहले और एग्जीक्यूट हो चुका था, इसलिए ऊपर वाला आउटपुट उसके साथ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लूप को सीधा चला सकते हैं, आप उल्टा चला सकते हैं, आप उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला था कि आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था, इक्वल मैंने पहले लगा दिया था, इसलिए वो 2 के इंक्रीमेंट ना करके इन्फिनाइट में फंस गया था। तो पहले आपको अपना ऑपरेटर लगाना है, फिर असाइनमेंट लगाना है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, चाहे आप x इक्वल एक्स प्लस टू लिखें या ऐसे करके भी आप शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि फार लूप को हम लोग कैसे यूज करेंगे। अब थोड़ी चर्चा कर ले कि वाइल लूप कैसे चलेगा। काम वही करते हैं कि 1 से लेके 10 तक की गिनती आती है। तो देखिए फार लूप जो होता है इसमें तीनों बातें एक साथ लिख दी जाती हैं, पर वाइल में क्या होता है कि वाइल लूप को शुरू करने से पहले कहां से स्टार्ट करना है वो आपको वाइल लूप से पहले लिखना होता है, और फिर यहां एक कंडीशन दी जाती है कि लूप कब तक चलेगा, और इसका जब ब्लॉक बंद हो रहा होता है तो इंक्रीमेंट का काम आपको करना होता है। यानी कि काम वही तीनों हो रहे हैं जो हमारे फार में होते। फर्क यह हुआ कि इनिशियलाइजेशन वाइल के ऊपर चला गया, कंडीशन इसके साथ आ गया, और वाइल का जहां ब्रेस बंद हो रहा है वहां हमने प्लस प्लस लिख दिया। तो ये 1 से लेके 10 तक की गिनती को प्रिंट करेगा। तो इसको भी मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो 1 से लेके 10 तक आपको दिखा रहा है। तो लूप्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना होता है कि कहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, और क्या इंक्रीमेंट होगा। पता लगा ये x प्लस लिखना मैं भूल जाऊं, x प्लस प्लस, तो ये लूप में इनफाइनाइट में फंस जाएगा, किसी विषय लूप से बाहर ही नहीं आएगा। तो इनका हमें ध्यान देना होता है। अब अगर आप डू वाइल की बात करते हैं तो यहां देखिए आप डू ऊपर लिखेंगे, और डू ऊपर लिखने के बाद आप यहां लास्ट में वाइल लिखेंगे, और वाइल के साथ आप शर्त बताएंगे कि हमें कहां तक जाना है। तो चीज यहां भी वही हो रही है कि 1 से स्टार्ट होगा, एक एक बढ़ेगा और 10 तक जाएगा। कंपाइल करके देखें तो इसका भी आउटपुट वही ही आना चाहिए, 1 से लेके 10 तक का। तो ये 1 से लेके 10 तक की गिनती आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि डू वाइल का एक विशेष नेचर होता है कि कंडीशन अगर फॉल्स है तब भी ये काम करेगा। तो चलिए जानबूझ करके मैं यहां कंडीशन फॉल्स कर देता हूं, मैंने यहां लिख दिया है ये। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लूप तब चले जब x की वैल्यू 10 से बड़ी हो। तो चूंकि x की वैल्यू 1 ही है,
ऊपर कोई कंडीशन नहीं चेक हो रहा है, तो एटलीस्ट ये एक बार इसको एग्जीक्यूट करेगा, माने 1 आउटपुट दिखाएगा, 1 के बाद x की वैल्यू 2 करेगा, पर कंडीशन चूंकि ये फॉल्स होगा इसलिए लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि जो डू व्हाइल लूप होता है ये एटलीस्ट एक बार काम जरूर करता है। तो देखिए यहां पे केवल 1 हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आप लूप को यूज करेंगे। अब हमारा जो लूप होता है, हम अपने लूप में नेस्टेड लूप का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो फॉर हो, चाहे व्हाइल हो, चाहे डू व्हाइल हो। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि अगर आप लूप के अंदर लूप को रिपीट करें तो उसे हम लोग नेस्टेड बोलते हैं। जैसे देखिए यहां पे मैंने यहां पे एक वेरिएबल x ले लिया है और एक वेरिएबल में y ले लेता हूं, एक वेरिएबल में z ले लेता हूं। तो यहां मैं चाहता हूं कि मुझे टेबल दिखाए 2 से लेके 10 तक का टेबल। तो अगर आप देखें तो मैंने यहां फॉर लूप चलाया, x की वैल्यू 2 करी और x लेस देन और इक्वल 10 करा और यहां x प्लस प्लस कर दिया। ये लूप ये बता रहा है कि आपका लूप जो होगा वो x के माध्यम से चलेगा, जो 2 से लेके 10 तक जाएगा और 1 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब मैं इसी के अंदर एक फॉर लूप और चला दे रहा हूं। तो अगर आप टेबल बनाओगे तो जिस गिनती का भी टेबल आप बनाओगे उसे 1 से लेके 10 तक के गिनतियों से मल्टीप्लाई होना होता है। तो ये उसके लिए लूप चलाया गया और फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं z इक्वल x मल्टीप्लाई y और उसके बाद यहां पर मैं प्रिंट करा लूं, किसको, z को प्रिंट करा लूं। ये हो गया। और अभी मुझे क्या करना होगा, यहां इस फॉर लूप को बंद करना होगा और इस वाले फॉर लूप को बंद करना होगा। इसकी जरूरत फिलहाल हमें नहीं है। तो अब अगर आप देखो तो यहां पे हमने फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और चला दिया है और इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड। तो पहले वाले फॉर लूप को अगर आप देखें तो वहां पर मैंने कहा है कि लूप मेरा जो चलेगा वो 2 से लेके 10 तक जाएगा और उसके अंदर फिर तुरंत मैंने एक इनर लूप चला दिया है, उसे बोला है कि 1 से लेके 10 तक जाएगा। तो ये क्या करेगा कि इसे जितनी बार एग्जीक्यूट करेगा उसके हर साइकिल के लिए वो 1 से लेके 10 तक का काम करेगा। तो आप देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या बन रहा है, मिल रहा है आउटपुट। तो मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करूं तो अगर आप देखेंगे तो 2 से लेके 10 तक का टेबल आपको मिल जाएगा। तो चूंकि यहां टेबल हमारा बड़ा हो रहा था तो सारे आउटपुट एक ही स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो ये पहले 2 का टेबल आया, 2 से लेके 20, फिर 3 का टेबल आया, ऐसे करके नीचे तक सारा टेबल आ गया। तो ऐसी जब स्थिति आ गई तो आपको वहां लूप के अंदर लूप चलाना होगा। आपके पास ये भी रूल है कि नेस्टेड लूप में ये रूल नहीं है कि फार के अंदर फार आएगा, फार के अंदर वाइल को नेस्ट कर सकते हैं, वाइल के अंदर फार को कर सकते हैं, फार के अंदर डू वाइल को कर सकते हैं। किसी भी लूप को किसी भी लूप में नेस्ट कर सकते हैं और कितनी भी गिनती तक कर सकते हैं, कोई इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। तो ये आपका एक तरीका था जिसने मैंने आपको यूज करके दिखाया। अब मैं थोड़ा आपको ब्रेक का भी प्रयोग करके दिखा दूं। जैसे मैंने यहां लूप चलाया है x से, केवल x वेरिएबल की नीड है मुझे और ये 2 से लेके 10 तक चल रहा है। अब मैं यहां अगर लिख दूं कि अगर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो ऐसे स्थिति में हमारा जो लूप है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो अगर x की वैल्यू 5 होगी तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अन्यथा हमारा जो x का वैल्यू है उसको वो प्रिंट करता रहेगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो हमारा लूप जो चल रहा है वो, हमारा जो लूप चल रहा है वो 2 से लेके 10 तक चल रहा है और हम लोगों ने ये कहा है कि अगर हमारा x की वैल्यू 5 होगी तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये करेगा क्या, पहले 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा और जैसे ही x की वैल्यू 5 होगी हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका आता है। इसे कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने पे मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ डॉट का निशान लगाना चाहिए था ये।
तो यहाँ मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि 2 आया, 3 आया, 4 आया, मगर जैसे ही x की वैल्यू 5 हुई हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे कोई विशेष परिस्थिति में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप का एक दो प्रोग्राम बना के मैंने दिखाया। मैंने किसी समस्या को सॉल्व नहीं किया है। लूप से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे प्राइम नंबर का प्रोग्राम निकालना, आर्मस्ट्रांग का प्रोग्राम निकालना। मैंने लूप के संबंधित आपको बहुत सारे प्रोग्राम बनाने होंगे, तब आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। तो जैसे मैंने पहले भी सूचित किया था कि जावा अगर आप पढ़ रहे हैं, उससे पहले सी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बहुत हेल्प करता है। तो आपको मैं अपने सी के चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। तो आप सी में जाइएगा तो वहां आपको 34 वीडियोस मिलेंगे। उसमें आप लूप में आइए तो लूप्स में आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ाए गए हैं। तो उन प्रोग्राम्स को अगर आप जांचेंगे तो आपका लूप का स्किल और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को सेलेक्ट करिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो यहीं पे आज का खत्म कर रहा हूं। कल मैं जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं जावा का कह सकते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है ऊप्स, उसके बारे में बात किया जाएगा। अभी तक जो मैंने बातें आपको बताई ये आपको एज इट इज सी लैंग्वेज या किसी भी बेसिक लैंग्वेज में मिल सकता है, पर अब आगे के वीडियो में हमें जावा के जो मेन फीचर्स होते हैं वो पढ़ने को मिलेंगे। थैंक यू।